वेलकम टू एजुरेव। तो आज हम समझने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी का लिखा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यंग्य निबंध प्रेमचंद के फटे जूते। अब देखिए, ये चैप्टर सिर्फ एक फटे जूते के बारे में नहीं है, बल्कि एक महान लेखक की पर्सनालिटी और सोसाइटी पर एक बहुत ही गहरा कमेंट है। तो आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम प्रेमचंद की एक फोटो से शुरुआत करेंगे, फिर उसके पीछे का रहस्य समझेंगे, परसाई जी के विचारों को जानेंगे और हाँ, एंड में पूरे पाठ का सारांश भी देखेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक तस्वीर से जो इस पूरे ऐसे का आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। ये प्रेमचंद की अपनी पत्नी के साथ खिंचवाई गई एक फोटो है। सोचिए, एक तरफ तो है हिंदी लिटरेचर के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद और दूसरी तरफ है उनकी एक बेहद सिंपल सी फोटो। यही कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास लेखक हरिशंकर परसाई का ध्यान खींचता है और हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अब इस फोटो में देखें तो प्रेमचंद जी का पहनावा बिल्कुल सिंपल है, धोती कुर्ता और टोपी। उनका दुबला शरीर, बैठा हुआ चेहरा और उभरी हुई हड्डियां उनकी आर्थिक स्थिति को दिखाती हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है वो है उनके कैनवस के जूते, जो इतने फटे हैं कि बाएं पैर की उंगली बाहर झांक रही है। और बस यहीं से शुरू होता है इस फोटो का रहस्य। सवाल सिर्फ गरीबी का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि भला कोई फटे जूतों में फोटो खिंचवाता ही क्यों है। परसाई जी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही है, आखिर कोई इंसान जानबूझकर फटे जूतों में फोटो क्यों खिंचवाएगा, खासकर जब फोटो एक यादगार चीज मानी जाती है। यहाँ लेखक ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को, दो डिफरेंट माइंडसेट्स को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है दिखावे की दुनिया, जहां लोग फोटो के लिए कपड़े, जूते सब कुछ मांग लेते हैं, बस अपनी कमियां छुपाने के लिए। और दूसरी तरफ है प्रेमचंद की दुनिया, जहां कोई दिखावा नहीं है। उनकी पर्सनालिटी घर और बाहर एक जैसी है, सादगी और कॉन्फिडेंस से भरी। वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में विश्वास रखते थे। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फोटो पर लेखक परसाई जी के खुद के क्या थॉट्स हैं और वो कैसे सोसाइटी पर कमेंट करते हैं। परसाई जी यहाँ समाज पर एक बहुत ही तीखा व्यंग्य करते हैं। वो कहते हैं कि दिखावे के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद इतने बड़े लेखक होकर भी किसी से जूते मांगना जरूरी नहीं समझते। ये उनके आत्मसम्मान और उनके सच्चे स्वभाव को दिखाता है। यहाँ परसाई जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि उनका अपना जूता भी फटा है, लेकिन नीचे से, जहां से वो दिखता नहीं। वो अपनी कमी को पर्दे में रखते हैं। लेकिन फर्क देखिए, प्रेमचंद का जूता ऊपर से फटा है, सबके सामने। वो अपनी सच्चाई को, अपनी हालत को बिना किसी डर के दिखा रहे हैं। लेकिन इस फोटो में अजीब सिर्फ फटे जूते ही नहीं है, एक और चीज है जो लेखक को परेशान कर रही है, और वो है प्रेमचंद की मुस्कान। ये कोई खुशी वाली स्माइल थोड़ी है, ये तो एक अधूरी सी, जैसे टॉन्ट करती हुई व्यंग्य भरी मुस्कान है। परसाई जी सोचते हैं, ऐसी हालत में फटे जूतों के साथ कोई ऐसे कैसे मुस्कुरा सकता है? आखिर इस मुस्कान का राज क्या हो सकता है? तो लेखक कई अंदाजे लगाते हैं। वो सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेमचंद अपने ही बनाए कैरेक्टर्स की हालत पर हंस रहे हैं? क्या ये गोदान के होरी पर मुस्कान है, या पूस की रात के हल्कू पर, या फिर ये उस पूरी सोसाइटी पर एक कमेंट है जो दिखावे की जिंदगी जी रही है? अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। आखिर उस फटे जूते की असली वजह क्या है? और इसका जवाब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। परसाई जी को अचानक एक बात क्लिक करती है कि प्रेमचंद का जूता जमीन पर घिसने से या मीलों चलने से नहीं फटा है। अगर ऐसा होता तो जूते का सोल यानी तला घिसता, ऊपर का हिस्सा थोड़ी ना। तो असली वजह ये है, जूता किसी सख्त चीज को बार बार ठोकर मारने से फटा है। इसका मतलब साफ है, प्रेमचंद ने रास्ते में आई किसी रुकावट से बचकर निकलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे ठोकर मारकर हटाने की कोशिश की है। और वो कठोर चीज, वो कोई पत्थर नहीं था, नहीं, वो एक सिंबल था। समाज में फैले भेदभाव, अन्याय और उन सभी गलत परंपराओं का, जिनसे प्रेमचंद अपनी लेखनी के जरिए पूरी जिंदगी लड़ते रहे। उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जूता उनके चरित्र का सबूत है।
वो मुश्किलों से बचकर नहीं, उनसे टकरा कर आगे बढ़ते थे। तो चलिए अब इस पूरे पावरफुल ऐसे के जो मेन टेकअवेज हैं उन्हें फटाफट समझ लेते हैं। तो इस पाठ का जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि यहाँ हर चीज सिंबॉलिक है, मतलब हर चीज का एक गहरा मतलब है। फटा जूता सामाजिक बुराइयों से उनके संघर्ष का प्रतीक है। बाहर निकली उंगली उन चीजों की तरफ इशारा है जिनसे वो नफरत करते थे। और उनकी व्यंग्य भरी मुस्कान उन लोगों पर एक कमेंट है जो अपनी असलियत छुपाते हैं। ये सब मिलकर प्रेमचंद के उस व्यक्तित्व को दर्शाता है जो सादा, स्वाभिमानी और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग थे। इसका मतलब साफ है, प्रेमचंद ने आसान रास्ता नहीं चुना। वो चाहते तो अपनी उंगली छुपाने के लिए समाज से समझौता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जूते का तला घिसना मंजूर नहीं किया। उन्होंने सच का सामना किया। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए आसान रास्ता चुनते हैं या प्रेमचंद की तरह सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? और हाँ, इस चैप्टर की तरह और भी कई इंटरेस्टिंग लेसन्स को आसानी से समझने के लिए और अपने सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स और टेस्ट्स एक्सेस करने के लिए अभी एड्यूरेव ऐप डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है।